तो हेलो दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये खबर है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी वीडियो बनाया था 24 या 25 अगस्त को। तब यही बताया था कि ये वैकेंसी जो है 20 सितंबर को आई, जो कोऑपरेटिव बैंक की है। अभी कल 9 सितंबर को अथॉरिटी से बात हुई थी, तो उनको पूछा था कि ये वैकेंसी कब आ रही है। मेरे भाई बहन भी इसको दे रहे हैं, मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक में हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर ये 10 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद में मैंने पूछा कि ये सर नहीं आने का क्या रीजन है। तो उन्होंने दोबारा ये बात की कि सर 10 दिनों में ये श्योर आ जाएगी सर। तो उन्होंने ये बोला है। इसके अलावा ये जो वीडियो है, ये उनसे पूछने के बाद ही बनाए जा रहे फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि केवल ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बनाया जा रहा है, नहीं। उनसे दोबारा कल 9 सितंबर को 12:30 के करीब बात हुई थी, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया था। कम्युनिटी में मैंने लिखा भी था ये बात। तो आप निश्चित रहिए, लगभग मुझे विश्वास है कि ये आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जिंदगी में दो बातें होती है, या तो नेगेटिव सोचे लो या पॉजिटिव सोचे लो। कोई व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये इस प्रकार का होगा या ये बुरा व्यक्ति होगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। कभी ये सोच के देखिए कि ये अच्छा ही होगा। यदि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो अच्छी बात के लिए सोचिए। जैसे वैकेंसी आ भी सकती है, और अब कई नहीं आ रहे हैं तो कईयों के मन में डाउट होता है कि नहीं आएगी। तो दोनों में से क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव सोचिए। मतलब दोनों में से आप नेगेटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव भी सोच ही सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। एक बात और, कि ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बातें बोली जा रही है। आप चाहे कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करो या अदर एग्जाम की करो, यहाँ पे एक ही टारगेट था कि इंग्लिश और राजस्थान जीके पढ़ाना। इसके अलावा ये नहीं था कि गलत बोल के इनको मिसगाइड करना। गलत, इस चैनल पे कभी गलत नहीं बोला जाएगा। जो बात होगी वही बोली जाएगी। तो आप देखिए, ये वित्त विभाग से पास हो चुकी है वैकेंसी। इसके अलावा इसके रद्द होने की भी कोई खबर नहीं है। तो ये क्यों नहीं समझे कि ये आ जाएगी वैकेंसी। और नहीं आने का कोई वास्तविक रीजन है भी नहीं। कह सकते हैं कि ये जल्द ही आ सकती है, लेकिन अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कीजिए। अदर एग्जाम है, सीटी का है, अदर है, उनकी भी तैयारी जारी रखें। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने बात की थी फ्रेंड्स, उस आधार पे मैं विश्वास मुझे है कि वो वैकेंसी ये 20 दिन 10 तारीख तक, मत सॉरी 20 सितंबर तक ये आ जाएगी। इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव सोचिए। दूसरी बात, कि कई जने कह रहे हैं अगले साल आएगी। तो अगले साल आएगी, वो इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए कि आप श्योर हो कि अगले साल आएगी ये वैकेंसी। देखिए, हमें जितना पता होता है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि अगले साल आएगी। ऐसी कोई भी खबर नहीं है। वो अपने मन से ही बोल रहे हैं। व्यवस्थापकों का रीजन है, उसके कारण अटकी हुई है, और दो तीन और बातें हैं उसके कारण ही अटकी हुई थी। अब बता रहे हैं 10 दिनों में आ जाएगी। यदि जिनको विश्वास है कि ये अगले साल आएगी, उनको पक्का है, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि ये पक्का नहीं आएगी इस साल। देखिए, हम तो श्योर है कि ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हम जैसे अथॉरिटी बता रही है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन वो श्योर है क्या कि नहीं आएगी? नहीं आने पर तो वो श्योर है नहीं ना। इसके अलावा वैकेंसी यदि 20 या 25 सितंबर को आ जाती है, या सितंबर के अंदर कभी भी आ जाती है, तो इसका एग्जाम दो फ्रेंड्स नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मतलब आपको 2 महीने मिल जाएंगे, 2 या ढाई महीने मिल जाएंगे। तो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा। एक पिछला वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, जो 24 या 25 अगस्त को था। एक सर ने ये बोला था, जो बता रहे हैं कि वो उदयपुर कोऑपरेटिव बैंक में है। तो वो ये बोल रहे हैं कि सर आप कोर्स बेच रहे हो, मतलब मेरे बारे में ये कह रहे हैं कोर्स बेच रहे हो आप, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो कि आप ये वैकेंसी आने वाली, जबकि आपको पता है कि ये आने वाली इस साल है नहीं। देखिए, यदि वो सर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहिए, पहली बात है ये कोर्स बेचा नहीं जा रहा है। मेरे पास कोई कोर्स नहीं है। भविष्य में बेचा जाएगा तो वो कोई गलत भी नहीं होगा। यदि कोर्स बेचना फ्रेंड्स गलत नहीं है। यदि आपके पैसे ले रहे हैं, उतना कुछ दे रहे हैं वो टीचर, तो वो देखिए वो बेच सकते हैं ना। वो समय दे रहे हैं आपको, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार को जो समय देना है, उसको वो वेस्ट करके, मतलब वेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको वो लगा के उसका कोर्स तैयार कर रहे हैं, वो आपको बेच रहे हैं। तो इसमें गलत नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, वो उस बराबर होना चाहिए। वो पैसे ले रहे हैं, वो नावाजिब नहीं होने चाहिए। तो उन सर को कहना है कि वो शायद उदयपुर कोऑपरेटिव बैंक में खुद को बता रहे थे, तो सर देख रहे हैं, तो उनको बताना है कि उदयपुर कोऑपरेटिव बैंक आप यदि हो तो ये वैकेंसी कब आएगी आप बता दीजिए।
आपने बोला कि अगले साल आएगी, आपने उस कमेंट में लिखा कि अगले साल आएगी। इस साल तो सर आपको पता है, जबकि मेरे को नहीं पता है सर कि ये वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। हमें तो जहां तक पता है कि ये सितंबर में या 10 दिनों में आ सकती है। तो अगले साल आएगी तो आपके पास क्या प्रूफ है कि अगले साल आ जाएगी, आप हमें बता दीजिए। तो नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने के लिए पहले आप पॉजिटिव को ही चुनिए, ये ज्यादा सही रहेगा। प्रूफ के इस चैनल पे कभी भी आपको गलत नहीं बोला जाएगा। मिस गाइड या गलत बोलना इस चैनल पे कभी नहीं होगा। मतलब आपको गलत बोल के आपको आपको ऐसे वीडियो डाल के दिखा दिया, ऐसे कभी नहीं होगा। कल बात होने के बाद ही आप वीडियो बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाए। कोई नई बात नहीं है, हालांकि कि 20 सितंबर को आएगी, पहले भी यही बात थी। लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं हो, इसके लिए वीडियो बनाए हैं। और आपके साथ हमेशा हमेशा इस कोई भी मैसेज करोगे, आप कुछ भी सहायता मांगोगे जो इस आपके स्टडी से संबंधित हो, जो पता होगा वो गाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। हम आपके साथ में हमेशा है। तो इसलिए हमेशा गलत गाइड कभी नहीं किया जाएगा। गलत तरीके से पैसा कमाना मतलब आता भी नहीं है, मतलब होना भी नहीं चाहिए। गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता कभी भी। और आप भी यदि सर्विस लगो तो ऐसे ध्यान में रखें, गलत तरीके से कभी कोई भी पैसा या कभी भी किसी को मिसगाइड करना ये नहीं होता है। और ना ही आपको वादा करता हूँ कि कभी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इस चैनल पे कभी भी नहीं होगा ऐसा। इसके अलावा यह पशु परिचर का है, जो अब सिलेबस चेंज हो चुका है। तो एक जो चैनल है वो देगा सिलेबस चेंज का, दूसरा भी देगा। तो ये कॉपी नहीं है किसी की। कई जने कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे क्लासेज की कॉपी कर रहे हो। कॉपी कभी नहीं की जाएगी, जो सूचना होगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी। एक जैसी सूचना तो वो एक जैसी रहेगी, उसमें कॉपी की क्या बात है। जैसे पशु परिचर का सिलेबस चेंज हुआ तो बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं कि ये सिलेबस चेंज हो गया, मतलब जो बी पार्ट है उसको जो भी उन्होंने चेंज किया है। तो ये कॉपी थोड़ी है। तो आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कीजिए, बाकी सब्जेक्ट का भी कीजिए, सीटी पर भी ध्यान दीजिए। सीटी सीटी का फ्रेंड्स पेपर जो है वो टफ आने की संभावना पूरी है। जो पेपर है वो टफ आ सकता है, तो इसलिए 40% है वो लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा आपकी बार लग रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह सीटी की भी तैयारी कीजिए। तो ये मत इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और हमारे समय भी ऐसे समस्याएं होती थी कि बहुत सारी वैकेंसी आ गई, तैयारी करनी थी साथ में, वो करनी होगी फ्रेंड्स। जिंदगी में सारा जो स्ट्रगल है वो करने के बाद ही आपको जीत मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आपको सीटी की भी करनी है, कोऑपरेटिव की भी करनी है। कोऑपरेटिव की जब मैंने की थी तो 2 महीने में कर ली थी तैयारी। 4-5 घंटे पढ़ाई की थी तो 2 महीने में तैयारी की थी। अब मान लो 2 महीने मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आप 10 घंटे पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है 2015 के अलावा। 2015 में 4-5 घंटे की थी स्टडी, आप इसको 10 एक घंटे या 12 घंटे कर सकते हो, और करनी ही होगी। यदि 2 महीने में तैयारी करना चाहते हो 10-12 घंटे आपकी, यदि जो माइंड है वो एवरेज स्टूडेंट हो आप, और आप यदि एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके 10 एक घंटे तैयारी करके आपको इसको पास कर सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूँ। जब तक नहीं आ जाती, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बना सकते। कई बच्चे कह रहे हैं कि हम सर टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये जब तक नहीं आए। वो सही बात है, लेकिन आप जब तक नहीं आए आप रेंडमली ऐसा ही जीके हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, रेंडमली पढ़ते रहे, कंप्यूटर है। मतलब आप स्टडी को छोड़िए मत फ्रेंड्स। मतलब जब तक वैकेंसी नहीं आए, जब तक आप इसकी तैयारी यदि कर रहे हो तो रेंडमली पढ़ते रहे, इसके बारे में मत सोचिए कि ये कब आएगी।